जो आपका पिछला लेक्चर था 7 और 8, इसमें हम लोग सबस्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिस पे प्लस आई इफेक्ट होता है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं, और इसके लिए हमने 3 टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहला था डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, दूसरा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा था स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट को हमने एग्जाम्पल के साथ में लेक्चर 7 में आप लोगों को समझाया था। गुड आफ्टरनून। फिर जो लेक्चर 8 था, इसमें हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्लेजिंग सबस्टिट्यूएंट, जो मोनो सबस्ट्रेट बेंजीन पे जुड़े होंगे, जैसे आपका फिनॉल में OH, एनिसॉल में OR, एनिलीन में NH2 एंड डाई एल्काइल एमीन, जिस पर -I और +M इफेक्ट होता है। इसमें बताया था +M इफेक्ट डोमिनेट करता है -I इफेक्ट पे, और ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। फिर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सबस्टिट्यूएंट, जिसमें हम लोगों ने Z को NH3+ से या फिर NR3+ से रिप्लेस किया था। इसमें बताया था ये -I और -M इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसी लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो लेक्चर 9 है, इसमें ओरिएंटेशंस को हम देखेंगे। मेटा डायरेक्टिंग ओरिएंटेशन का एक मेन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में हैलो एल्केन्स में कैसे जो है रिएक्शन होंगी, आर्थो पैरा होंगी या मेटा होंगी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सबस्टिट्यूएंट की। अगर आपका नाइट्रो ग्रुप या फिर COOH ग्रुप इन बेंजोइक एसिड, CN ग्रुप या फिर CHO ग्रुप इन बेंजल्डिहाइड या फिर स्टर ग्रुप COR ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या होगा? जनरली ये सारे ग्रुप -I इफेक्ट और -M इफेक्ट शो करते हैं। दोनों नेगेटिव इफेक्ट हैं। इसके बारे में आप लोगों को पीछे मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम बेंजीन रिंग ड्यू टू -I एंड -M इफेक्ट। Thus, negative charge density at ortho and para position becomes less than meta position, and thus meta product formed. ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ जानते हो कि अगर दोनों -I और -N इफेक्ट हैं, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, और जिसकी वजह से आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और मेटा पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक हमेशा मेटा पर होता है, और ये सारे कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसको भी हम लोग सेम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो आपका क्वाटर्नी एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था उसमें जैसे एक्सप्लेन किया था, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी चलेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोबेंजीन का। यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम्पल भी बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड या साइनो बेंजीन का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर हम NO2 का फुल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आपका NO2 क्या करता है? NO2 का फुल स्ट्रक्चर बनाने पर एक NO आपका डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और दूसरा NO डबल बॉन्ड से ना जुड़ करके इसके ऊपर चार्ज रह जाते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो एक एक करके हम 3 अटैक यहाँ पे स्टडी करेंगे। आर्थो अटैक कराएंगे, फिर पैरा अटैक कराएंगे, और फिर आपका मेटा अटैक कराएंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। चलो पहले हम लोग आर्थो अटैक कराते हैं। आर्थो अटैक के लिए आपको आर्थो से इलेक्ट्रोफाइल की ओर एरो लगाना है। ये आपका एरो लगा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, एरो हमेशा माइनस से प्लस की ओर लगता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई जा करके आर्थो पोजीशन पर यहाँ पे जुड़ गया है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ई जुड़ गया है, और आपका जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है, और साथ में जहाँ पर ये
नाइट्रोजन के नीचे वाला कार्बन है उस पर प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर अगर आप लोग ये ध्यान से देखो तो N पर भी प्लस चार्ज है और नीचे कार्बन पर भी प्लस चार्ज है। तो ये दोनों प्लस चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेबलाइज करेंगे और इसका मतलब ये भी है कि ये आर्थो प्रोडक्ट को बनने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि चाहेंगे आर्थो प्रोडक्ट ना बने। तो ये वो स्ट्रक्चर्स है जो, तो यहाँ पे N पे प्लस चार्ज है और C पे प्लस चार्ज है और दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिंग को डिस्टेबलाइज करते हैं। यही वो फैक्टर है जिसके बेसिस पर आर्थो प्रोडक्ट आसानी से नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट आसानी से आपका नहीं बनेगा। ऐसे आप बाकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर उनसे कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है। एरो लगाएंगे तो आपका सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से एरो लगाएंगे फिर से आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज कर रहा है और इसकी वजह से आर्थो प्रोडक्ट नहीं बनता है। सिमिलरली हम लोग पैरा अटैक कराते हैं, ये एरो लगाया और पैरा पर ई जुड़ गया है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो अब देखो एन के नीचे वाले कार्बन पर फिर से यहाँ पे आ गया है प्लस चार्ज। तो ये भी दोनों प्लस चार्ज साथ में है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और नीचे भी प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से ये अब डिस्टेबलाइज करता है। तो ये स्ट्रक्चर भी प्रूव करता है कि पैरा प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर 2 सपोर्ट नहीं कर रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। ऐसे हम अगला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा का टैग दिखाएंगे। मेटा का टैग दिखाया, पहला स्ट्रक्चर बन गया, फिर से एरो लगाओ, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, फिर से एरो लगाइए, तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर हम ये तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो किसी पर नाइट्रोजन के नीचे वाले कार्बन पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ के जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है कोई भी इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है कि हम नहीं बनने देंगे। इसका मतलब जो मेटा अटैक है वो ज़्यादा ससेप्टिबल है एट कंपेरिजन टू आर्थो एंड पैरा अटैक के। तो इसलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट ही बनता है, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे नीचे इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन आर्थो एंड पैरा अटैक्स, देयरफॉर मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो था आपका मेटा अटैक्स का, जिसमें हम लोगों ने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रो ले सकते हो, COOH का ले सकते हो, CHO ले सकते हो, CN ले सकते हो, COOR ले सकते हो। ये सब एक जैसा ही यहाँ पे बिहेव करेंगे। अब हम लोग अगला इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट, जिसमें हमने Z जो है Cl लिया हुआ है और ये -I और +M इफेक्ट शो करता है। और पीछे हम आप लोगों को बता के आए हैं कि हैलोजन शो 2 इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I इफेक्ट जो कि डीएक्टिवेट करता है रिंग को, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट +M इफेक्ट जो रिंग को एक्टिवेट करता है। ड्यू टू प्रीडोमिनेट +M इफेक्ट हैलोजन आर प्रोड्यूस्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। अब इसमें +M इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट इसमें बनता है। चलिए फिर से हम वही काम करेंगे जो पिछली स्लाइड्स में किया था और देखेंगे क्यों वही आर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनता है। तो फिर क्या करो, 3 आपका क्लोरोबेंजीन बनाने हमने 3 क्लोरोबेंजीन बनाए हुए हैं। इसमें देखो रेड कलर से एरो दिखाया गया है, ये दिखाता है -I इफेक्ट को। इसका मतलब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर खींचे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट की। हम लोग अटैक दिखाएंगे, आर्थो का अटैक, फिर पैरा का अटैक, फिर मेटा का अटैक दिखा करके तीनों के जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रा करेंगे। तो पहला मैंने आर्थो अटैक दिखाया, यहाँ पे ई जा करके आर्थो पोजिशन पे जुड़ जाएगा और प्लस चार्ज 1 पे आ जाएगा। पीछे देखो हम लोग बता रहे थे कि पीछे प्लस चार्ज आ रहे थे तो डिस्टेबलाइज हो रही थी, मगर यहाँ पे ये स्टेबलाइज करता है। क्यों स्टेबलाइज करता है? क्योंकि जो मेजोमेरिक इफेक्ट है आपका, जो आपका मेजोमेरिक इफेक्ट है वो लोन पेयर की वजह से होता है। तो लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन अपने दे करके प्लस चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब आर्थो प्रोडक्ट और आसानी से बनेगा। बाकी देख लेते हैं, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बनाओ, ये तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन गया है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनता है, हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हम बनाएंगे, 3 एरो लगाएंगे। Cl का लोन पेयर क्या करता है, तो पास वाले सिंगल बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही पास वाले सिंगल बॉन्ड को ये इलेक्ट्रॉन देता है तो अगला पाई बॉन्ड अगले सिंगल बॉन्ड को, फिर अगला पाई बॉन्ड अगले सिंगल बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है। इससे प्लस चार्ज क्लोरीन पे आ जाता है। प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, आपका ये क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और सारे बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे सिंगल था वहाँ डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा और फिर आपका डबल हो जाएगा। तो बॉन्ड अल्टरनेट क्रम पे चेंज हो जाएंगे। इससे क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आती है, जब जो है बेंजीन के अंदर प्लस चार्ज नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर में क्या किया, जो ये वाला प्लस चार्ज था उसको बेंजीन के बाहर निकाल दिया है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है 2 पाई बॉन्ड पहले से थे और जो ये बाहर वाला पाई बॉन्ड है ये भी बेंजीन को हेल्प करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो इसका मतलब है बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे रहते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। पीछे अगर याद हो, एक पॉइंट हमने आप लोगों को बताया था कि जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है कार्बेनॉइन में और प्रोडक्ट उतना ही बेटर तरीके से बनता है। तो इसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए ये आर्थो प्रोडक्ट बनने में सपोर्ट करेगा। सेम कंसेप्ट हम लोग पैरा प्रोडक्ट अटैक में भी लगा सकते हैं। पैरा का अटैक दिखाइए, ये पैरा पोजीशन पे ई जुड़ गया है। प्लस चार्ज का रिजोनेंस दिखाइए, ये रिजोनेंस दिखाया। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका जो प्लस चार्ज है कहाँ पे आ रहा है, Cl के नीचे आ रहा है। Cl के नीचे आने पर ये मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, जिससे इसका प्लस चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये पैरा अटैक को सपोर्ट करेगा। ऐसे ही अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। ये तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया और इसमें भी आप लोग चौथा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। Cl अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर आपका डबल बॉन्ड डोनेट करेगा। यहाँ पर केवल 2 ही एरो लगेंगे और ये आपका 4th स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो ऑक्टेट पूरा करेंगे बेंजीन रिंग को और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करेंगे। तो स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 इन आर्थो अटैक, स्ट्रक्चर 2 इन पैरा अटैक और स्ट्रक्चर 4 इन बोथ आर्थो पैरा अटैक, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करते हैं आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने के लिए, इसलिए आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब देख लेते हैं मेटा अटैक क्यों नहीं होगा, मेटा अटैक का प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा या फिर बहुत कम क्यों बनेगा। मेटा अटैक दिखाइए, ये चार्ज आया प्लस चार्ज यहाँ पे, और दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइए। एरो लगाया, प्लस चार्ज शिफ्ट हुआ, फिर से एरो लगाया, फिर से प्लस चार्ज शिफ्ट हुआ। यहाँ पे देखो जो पिछली वाली कंडीशन है प्लस चार्ज आने वाली, वो कहीं पे नहीं आ रही। क्लोरीन के नीचे कहीं पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्लोरीन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आती है। यहाँ पर कहीं पर भी प्लस चार्ज नहीं आया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आती। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्लस चार्ज है इसको हम जैसे 4th स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं है, जो चौथा स्ट्रक्चर्स है वो नहीं बन पाएगा। उसका रीज़न ये है कि क्लोरीन के बाद जो दोनों कार्बन है, दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है और जिधर प्लस चार्ज है उधर भी सिंगल है, इसलिए आप जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नहीं दिखा सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं हो सकते, जब तक एक डबल बॉन्ड नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं होते। ये तो रोटेशन आप लोग यहाँ से दिखा सकते हो, फिर उसके बाद ये सेकंड रोटेशन नहीं पॉसिबल है, ये आपका नहीं होगा, ठीक। इसलिए चौथा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा।
तो इससे प्रूफ होता है कि मेटा प्रोडक्ट बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। जब तक आर्थो पैरा अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तब तक आपका मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक इस तरीके से देखते हैं हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो आर्थो एंड पैरा अटैक शो करते हैं, मेटा अटैक का प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनाते। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जिनको मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में कि क्यों आर्थो पैरा बनता है, क्यों मेटा बनता है। और शॉर्टकट में यही है, जहाँ भी प्लस चार्ज होगा प्लस आई और प्लस एम वहाँ पे आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और जहाँ पे माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होगा वहाँ पर आपका मेटा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट है तो प्लस आई प्लस वाला हमेशा डोमिनेट करेगा और आपका प्रोडक्ट आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। अब इसको क्यों पढ़ें, जो नीचे इतना ढेर सारा लेक्चर 7, 8 और 9 में पढ़ के आए हैं उसको पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आर्थो पैरा ओरिएंटेशन एंड मेटा ओरिएंटेशन रूल्स आर मच helpful in synthesis of desired di and tri substituted products of benzene as discussed below with an example. Preparation of आर्थो पैरा and meta chlorobenzene। हम यहाँ पे आर्थो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के बेसिस पे समझेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से हमें क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो अगर बेंजीन से हमें बनाना हो क्लोरोबेंजीन तो हम किससे रिएक्शन कराते हैं और कौन से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे या पढ़ के आए हो पीछे, और लुईस एसिड FeCl3 इसमें ऐड करेंगे। और ये रिएक्शन होगी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन का फिर आप नाइट्रेशन कराइए, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो ये नाइट्रेशन कराना है। अब क्वेश्चन ये है प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, आर्थो पैरा बनेंगे या मेटा बनेंगे। तो अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि Cl जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट होता है जो माइनस आई पे डोमिनेट करता है और एक्टिवेट करता है रिंग को। इसकी वजह से आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तो हम लोग आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना लेंगे और साथ में दूसरा प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी बनेगा। ये तो हो गया आर्थो पैरा प्रोडक्ट बना लिया। अब हमें मेटा प्रोडक्ट बनाना, वो कैसे बनाएं। तो मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। पहले क्या करेंगे, पहले नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन कराने पर कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H4 से जब रिएक्शन करेगा तो पहले नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन की अब अगर फिर से क्लोरीनेशन कराया जाए तो आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग है और ये माइनस आई माइनस एम इफेक्ट शो करता है और रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो जो भी मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट में दोबारा अगर रिएक्शन कराओगे तो केवल मेटा प्रोडक्ट बनेगा। आपका Cl जो है मेटा पोजीशन पर जा कर के जुड़ेगा। तो आप रिएक्शन को रिवर्स करके, दो रिएक्शन जो ऊपर पढ़ाई गई उनको रिवर्स करके आर्थो पैरा या फिर मेटा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये था आपका लेक्चर्स 9। जो आपका 10th लेक्चर होगा स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड यूज ऑफ DDT, BHC, सैकरीन एंड क्लोरामीन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे।